आइए आज हम मिलते हैं अपने दोस्त के साथ। जैसे कि हम जानते हैं हमारे दोस्त रहमान, आप भी जानते होंगे, हमारी ये लगभग चौथी या पांचवी वीडियो होगी। और मैं रिजवान, हमारे चैनल का बिहाइंड द लाइफ। आइए शुरू करते हैं सवाल। जो हमने आज का जो टॉपिक रखा है वो थोड़ा सा इमोशनल है, वो थोड़ा सा हमारी बैक एंड जो लाइफ जो गुजरी है वो है ये। यानी जो हमारे रहमान साहब के वाले साहब थे वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए। वो इस दुनिया से जा चुके हैं। और अब लेट्स बात करते हैं कि वो क्या वक्त था, वो क्या दौर था जब इनके वालिद साहब इनके आसपास थे। और अब जैसे कि हम देखते हैं अपने घर में जब हमारे वालिद साहब नहीं दिखते, जो कुछ समय पहले होया करते थे, तो अब जो एक्चुअल किस कंडीशन है, कैसे राब्ता, किस तरीके से माहौल है घर का, और इन एक्चुअल इनके क्या क्या ताल्लुकात, किस तरीके से इनका एक तरीके से वो था मिलना अपने वाले साहब से, किस तरीके से फाउंडेशन थी, और फैमिली में किस तरीके से सपोर्ट करते थे, और अब कैसा है और जब कैसा था। अब फैमिली में अम्मी का जो रवैया है अब कैसा है, पहले कैसा था, एक माहौल जो था। तो और जो इम्पोर्टेंस जो होती है हमारी वक्त के हिसाब से, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है रहमान भाई आपसे कि अभी हम बचपन में आ जाते हैं, शुरुआत जो करते हैं बचपन से करते हैं जी। जब हम होश संभालते हैं जिस उम्र में, लाइक 6 ईयर एज, उस वक्त से वालिद साहब का आपका किस तरीके से कनेक्शन था? देखिए, वालिद साहब जो होते हैं ना, वो आप उनको मतलब एक यूं ही नहीं रह सकते। वालिद साहब जो होते हैं आपके लिए आपकी छत होते हैं, आपके घर की। वो बिल्कुल कि आप उनसे मतलब अगर आपके घर से छत हटा दी जाए तो क्या धूप और क्या बारिश, आप हर चीज़ में आप बह जाएंगे। बिल्कुल, आपने काफ़ी कम लफ्ज़ों में काफ़ी गहरी बात कह दी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपसे काफ़ी मोहब्बत रही है और काफ़ी हमदर्दी रही है, तो बचपन से किस तरीके से आपका काम पे आना, काम पे जाना, और फिर आपको इस बीच में आपको किस तरीके से ऐसा था कि बचपन में जब हम मस्जिद में पढ़ने जाया करते थे, तो उस वक्त की बात है कि सुबह में जब हम मस्जिद जाया करते थे उनके साथ में पढ़ने के लिए, मतलब वो काम पर जाया करते थे और हम मस्जिद, तो हमें छोटे हो जाते थे वो। तो हमसे कहा करते थे कि बेटा अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। और वो जो खुशी देते थे ना, कि मस्जिद में दाखिल होने से पहले वो 2 रुपये हाथ में पकड़ा दिए, और वो जो खुशी हुआ करी थी बचपन की कि 2 रुपये मिलना, ऐसा था कि अब हमसे अमीर नहीं है कोई, अब हमसे अमीर नहीं है कोई, चाहे अब के कोई करोड़ों रख दे। हाँ, वो खुशी और वो खुशी नहीं खरीद सकता कोई, वो खुशी नहीं दे सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। बचपन से जो एक खुशी वालिद साहब की रही है ना, वो कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जो पेरेंट्स जो कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये हकीकत बात है। तो इस तरह से बचपन जो है काफ़ी, वालिद साहब इस तरीके से कि कभी कुछ ला देना, कभी कुछ ला देना, तबीयत ख़राब है तो उस तरीके से कि हमें पता भी नहीं है, और घर में हमारे ज़रूरत की चीज़ें आ रही हैं, सारा सामान लगा रखा है, हमें मालूम भी नहीं है। सुबह उठ रहे हैं, हमारे लिए जो हमें चाहिए, नाश्ता, खाना पीना, सब कुछ हमारे लिए मुहैया कर देते वो हर चीज़ को। बट आज वो नहीं है यहाँ, तो काफ़ी याद आती है उनकी। बट तो जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि वो खुशी जब मदरसे जाया करते थे, वो खुशी जब वालिद साहब 2 रुपये दे के जाया करते थे, तो वाकई वो बेशकीमती है। उसको कभी नहीं, कोई नहीं खरीद सकता, ना ही वो हज़ारों करोड़ों रुपयों में वो खुशी नहीं मिल सकती। ये हकीकत बात है। तो वाकई वो उस 2 रुपये में वो खुशी जो होती थी ना, वो 2 करोड़ रुपए में नहीं हो सकती वो खुशी आज के टाइम पे। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो वक्त रहा है वालिद साहब, हम जैसे कि मिडिल क्लास से हैं हम सभी, तो यानी बच्चों से कम ताल्लुक़ होता है, यानी बच्चों के फैमिली को कम टाइम दिया जाता है। हाँ, काम से टाइम कम दे पाते हैं, काम पर ज़्यादा फोकस रहता है, ज़्यादा प्रियोरिटी रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा फाइनेंशियल रहता है हमारा मिडिल क्लास का। तो उस बीच में आपने ग्रेजुएशन भी करी, तो उनमें किस तरीके से सपोर्ट किया उन्होंने आपकी पढ़ाई को लेकर के, आपकी ग्रेजुएशन को लेकर के? ग्रेजुएशन को लेकर के मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन मैंने रेगुलर की है। अच्छा। जो कि मैं नहीं चाहता था। बट जब मेरे 12th क्लास में ज़्यादा मार्क्स थोड़े से ठीक से आ गए थे गलती से, तो मेरे भाई ने मुझे फोर्स किया कि नहीं तू रेगुलर जा। मैंने कहा नहीं, मैं कॉरस्पॉन्डेंस से जाऊँगा, SOL से करूँगा। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम रेगुलर ही जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया। बट हुआ ये कि एडमिशन के बाद भाई ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए मेरे को पढ़ाई के ऊपर, लेकिन जो वालिद साहब थे हमारे, उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। यानी काफ़ी हालांकि पीछे ऐसे खड़े रहे कि हम हैं अभी। यस, वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियली उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि अब मुझे इस चीज़ की कमी है, थोड़ा पैसों की कमी पड़ रही है, ये लाना है वो लाना है। हमेशा वो इस तरीके से बिना कहे
कि एक एज होती है, आप अपने फादर से मांग नहीं सकते, अपने घर वालों से कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन फादर आ जाती है ऐसे। जी, लेकिन फादर एक ऐसे थे जो बिना कहे समझ आ जाते थे कि हाँ इसे पैसों की ज़रूरत है। वो बिना कहे ज़रूरत के हिसाब से जितना पढ़ रहे हैं सिचुएशन पे, जब जितना है ये लो, और वहाँ में खुशी होती थी कि ये हमारे वालिद साहब हैं, कितना हमें समझते हैं बिना कहे। और ये चीज़, ये वैल्यू हमें उस वक्त पता नहीं चल पाई जो आज पता चलती है। बिल्कुल, ये हकीकत है कि हर वक्त रहते वैल्यू नहीं पता चलती इंसान की। कोट है ना कि यू विल नेवर नो द वैल्यू ऑफ द मोमेंट अंटिल इट बिकम्स मेमोरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल के साथ। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो सपोर्ट रहा फैमिली से और वालिद साहब के साथ ताल्लुक़ रहा तो काफ़ी अच्छा रहा। कभी अच्छा ऐसा हुआ हो कभी मतलब पापा या आप नाराज़ हुए हो वालिद साहब से? हाँ, ऐसा भी कई बार होता है कि ऐसा तो हो सकता है कि वालिद साहब नाराज़ होते हैं बच्चों से, क्योंकि काम ही ऐसा करते हैं जी बिल्कुल। हालांकि एक भी काम ऐसा नहीं करते कि खुश हो जाए। जी जी, ऐसा काम के पापा भी नाराज़ है। ऐसा भी हुआ है कई बार। ऐसा होता हम है नाराज़ हैं। कि अब बचपन है, शैतानी करते हैं, तो हमने एक छोटी सी चोरी कर ली थी एक दुकान पे से। अच्छा। तो हमने क्या करा, हम वहाँ से जो है चॉकलेट का डब्बा उठा कर लिया था चुपचाप पूरा से। ही? पूरा डब्बा तो ये उठा कर छोटे लिया। नहीं हो, ये छोटे ये छोटे नहीं हो, ये बड़ी हो तो चोरी। वहाँ से वो डब्बा चुरा करके लिया है। लेकिन एक वालिद साहब का दिल देखिए, वालिद साहब को पता चल गया, इन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, उन्होंने वो चीज़ दबा कर रखी। बट वही वालिद साहब हैं, और काम गलत किया तो कब तक दबा कर रख लें, जो कि अगर अभी नहीं कहेंगे तो बाद में वो चीज़ बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है पापा को पता चल गया, पापा ने कुछ कहा ही नहीं हमें। तो वो चीज़ मुझको पता चली जब मैंने कुछ हरकत कर दी। घर में ही थे हम, नॉर्मली खेल रहे थे बच्चों के साथ में, तो मैंने कुछ हरकत कर दी, तो उस हरकत को मारते मारते ना वो चॉकलेट की चोरी याद आ गई। उन्होंने उस हरकत में मारा, चोरी में मारा, बहुत मारा मुझे। तो वो प्लस पॉइंट था, वो डबल चीज थी, वो तुम हकदार थे ना डबल के। हाँ। एक तो ये हरकत प्लस वो बाकी भी अभी बैलेंस। हाँ। तो बैलेंस भी यहाँ पूरा हो गया। तो मैं कह रहा यार अब्बा हमारे अच्छे नहीं है, इतना मार दिया हमें। तरस खाते हैं बच्चे के ऊपर, इतनी सी गलती थी, चॉकलेट डब्बे चुराया था हमने खाली, और इतना मार था कोई, वो भी हमने नहीं, हम तो खाली हेल्प की थी चुराने में। अच्छा, तो असली चोर कौन था? असली चोर हमारे पड़ोसी थे, साथ में थे हम, छोटे छोटे बच्चे सब। काफ़ी अच्छा एक मोमेंट बताया हमारे साथी ने, रहमान भाई ने, चॉकलेट का। हालांकि बड़ी चोरी थी वो, चॉकलेट का डब्बा होता है वो। तो जैसे कि जानते हैं कि फैमिली में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, बेशक वो जो वालिद साहब होते हैं वो एज ए काम करने वाले होते हैं, यानी पूरी फैमिली को सपोर्ट करने वाले होते हैं फाइनेंशियल, और उनको एक तरीके से हर चीज़ की जो नीड होगी वो पूरा करेंगे। यहाँ अम्मी का रोल जो है हम थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहेंगे, अम्मी का किस तरीके से है? देखिए आप अम्मी का जो है, अम्मी को हम नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा सर्वोपरि रहते हैं और इक्वल है वो मोहब्बत, क्योंकि माँ क्या होता है, माँ थोड़ी इमोशनल होती है ना, तो वो मतलब हर चीज़ में आपको शो कर देती है कि हम आपसे कितना प्यार करती है, जो कि आप महसूस कर सकते हो। लेकिन जो बाप होता है ना, जो वालिद साहब होते हैं, आप उनका जो प्यार होता है उसको फील नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बन चुका है, हो सकती है मैग्नेट दिखती नहीं लेकिन चिपकती है। हाँ, ये एक ऐसा निज़ाम सा बन चुका है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे अपने फादर की वैल्यू, फादर से कितनी मोहब्बत है, उनके जाने पता लगी मेरे को। जैसे कि मैंने कहा कि यू विल नेवर नो द वैल्यू ऑफ द मोमेंट एंटिल इट बिकम्स मेमोरी। सो मैं बहुत मिस करता हूँ उनको, कि अब सोचता हूँ कि काश मुझे मौका मिलता, वक्त मिलता, तो मैं शायद उनके साथ थोड़ा और वक्त स्पेंड कर पाता। तो यानी अम्मी का उस वक्त जिस तरीके से घर का माहौल संभालती थी वो, अब कैसे कुछ बदलाव आए हों कि अब फैमिली से, बड़े भाई से, या कुछ मतलब? मम्मी को लेकर के हम ऐसे कह देंगे कि एक इंसान जिसके साथ में अपनी पूरी लाइफ गुजारी हो, मैं अम्मी और पापा की बात कर रहा हूँ, और फिर वो इंसान एकदम से आपको छोड़कर चला जाए, तो उसके बाद ज़िंदगी को जीना हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ में, ये अपने आप से एक बहुत बड़ी जंग है। कि एक इंसान जिसका अपने साथ अपने अच्छे बुरे मोमेंट गुजारे, घूमने गए, शादी हुई, बच्चे किए, एक एक मोमेंट आपका बहुत कीमती होता है, और फिर एकदम से वो इंसान आपका बीच रास्ते में साथ छोड़ जाए, उसे आप नहीं रह सकते, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, ये उसके लिए लफ्ज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ आपको जीने की उम्मीद क्या मिलती है? वहाँ आपको जीने की उम्मीद मिलती है आपके बच्चे। तो वहाँ वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से हैं, वो हमारे साथ में, और हमारे लिए भी मतलब एक बहुत बड़ी चीज़, एक वो बाप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं कहेंगे उसको, चीज़ तो हम कहेंगे ही नहीं, वो एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। बेशक बेशक। और वो नियामत हमारे पास से चले जाना, और उसके बावजूद हम
इतने शांत हैं, तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें सब्र दिया हुआ है। बेशक। तो बाप के बिना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेला अधूरापन लगता है। तो रहमान भाई, हम एक सवाल करना चाहेंगे, जिस जी, तरीके ज़रूर। से वालिद साहब उस वक्त थे, और उस वक्त जिस तरीके से हमारा मिडिल क्लास है, तो उस वक्त स्टडी, घर के खर्चे और वक्त का देना और चीज़ों को, हालात बिगड़ते भी हैं घर के, तो जी, जी। उस वक्त वालिद साहब क्या रोल निभाते थे, और अब उस चीज़ की कमी कैसे खलती है? ज़रा अपना क्वेश्चन एक बार वो ट्राई कीजिए। जैसे कि हम एक मिडिल क्लास में फैमिली से हैं, तो उस वक्त हमारे एक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि फैमिली सर्वाइव भी करनी है, और पापा वाले साहब टाइम भी देना है, और हमारी स्टडी भी होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, आमदनी कम होती है, तो उस कंडीशन पे फैमिली पे जो एक बर्डन आता है वो किस तरीके से सोल्व हैंडल? देखिए, जैसे कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस चीज़ में हमारे जो फादर साहब होते हैं उनका रोल ये रहता है, वो अपनी फैमिली यानी अपने जो बच्चे होते हैं वो उनको कभी फील नहीं होने देते, कभी महसूस नहीं होने देते कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो। ये मैं खुद की फील की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारे फादर साहब थे, मैंने बताया ना आपको कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हमारा मांगने का हिम्मत नहीं होती हमारी, बट वो फादर साहब हैं, वो समझ जाते थे फ़ौरन, उनको पता चल जाता था हाँ, कि ये कॉलेज जा रहा है और 10 चीज़ें होती हैं वहाँ, खुद के लिए भी चाहिए, बिल्कुल, और 10 लोगों के बीच में बैठेगा, और बिना कहे वो समझ जाया करते थे। हाँ, कि इसको अब ज़रूरत है, तो बिना कहे अगर मैं जैसे मना भी करके जा रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आवाज़ लगा के ज़बरदस्ती चिल्ला करके बुला करके लेकर जाइए। वो चीज़ जो होती है, वो चीज़ जो थी कि चिल्ला कर बस्ती लेकर वो सिर्फ एक होता है हकदार, सिर्फ हाँ, एक इंसान, हाँ, वो वालिद साहब ही है। और आज के वक्त ये कह देते हैं हम कि आप रहने दो, आप नहीं समझोगे। हाँ, हम इस बीच में आज इतनी बड़ी भूल कर देते हैं अपने माँ बाप से कह करके कि आप नहीं समझोगे, और वो शख्स समझ जाया करते थे जब हम बोल भी नहीं पाते थे। उस मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ एक वालिद साहब ही होते हैं जो इतने अमीर होते हैं कि अगर वालिद साहब हैं तो मतलब आप दुनिया जहान आपके कदमों में है, वालिद साहब अगर आपके मौजूद हैं तो, क्योंकि वालिद साहब से ही आपके अपनों में पहचान होती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किसके कैसे क्या। तो वालिद साहब जो है आपकी जो छतरी है ना, वो हर जगह, वो हर वक्त प्रोटेक्शन में है जी, कि कोई भी, अगर वो छतरी है तो आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में। तो जैसे कि अगले सवाल के साथ बढ़ते हैं कि जो वालिद साहब थे उस वक्त, और अब का जो घर का यानी अम्मी का जो एक तरीके से बिहेवियर है, उसमें क्या बदलाव देखे गए आपने, या घर पे क्या बदलाव देखे गए? बदलाव में ये देखा गया कि जैसे जब वालिद साहब थे तो हमारी जो मीजान है वो अपनी ख्वाहिशात जाहिर कर दिया करती थी। अच्छा, वालिद साहब से, ठीक है, उनका कुछ खाने का मन हो रहा है या फिर कुछ चाहिए, कुछ भी व्हाटएवर XYZ। लेकिन आज वक्त ऐसा है कि अगर उनका कुछ खाने का मन भी कर रहा है ना, अच्छा, हमारे अम्मी के एक वालिद साहब की आदत भी है कि अगर उनको कुछ खाने का मन कर रहा है ना, वो कहेंगी नहीं। और हमारी अम्मी जान और वालिद साहब के बीच में बॉन्डिंग थी कि अगर अम्मी का कुछ खाने का मन हो रहा है, होती है हस्बैंड वाइफ में जहाँ प्यार होता है, हमारे वालिद साहब समझ जाते बिना कहे। हाँ, तो सच्चा प्यार था वो। हाँ, और फ़ौरन वो चीज़ आकर रखा दी थी कि ये चीज़ चाहिए इसको। तो वो चीज़ अब नहीं है क्योंकि वालिद साहब नहीं है, और हम हालांकि अम्मी को अच्छे से समझते हैं, बट हम अपना 100% देते हो, वो दर्जा नहीं ले सकते हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो अब इस टाइम पर अम्मी का ये सरवाइव करना बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ में, कि हमें दिक्कत होती है कि हम यार अम्मी को किस तरीके से खुश रख पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, यानी किस तरह से अम्मी के लिए एक मतलब अच्छे तरीके से, सही तरीके से उनको जो है एक बेहतर लाइफ दे पाएँ, जिस तरह से अब्बा जी ने हमारे दी। तो आइए बढ़ते हैं अपने साथी के साथ अगले सवाल के साथ, और ये आखिरी भी सवाल है कि आपका जब वालिद साहब थे आपके साथ, तो उस वक्त आप ऐसे अपनी लाइफ को और अपने करियर को और अपनी ज़िंदगी को किस हद तक देखा करते थे, किस ऊंचाइयों तक देखा करते थे, कहाँ जाने का आपका सपना था? ऐसा था असल में कि जब वालिद साहब थे तो सबसे पहली चीज़ एक मैं ये कहना चाहूँगा, जब वालिद साहब थे तो उस टाइम पर काम को लेकर कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, वही वाली बात कि वालिद साहब ने इस तरीके से कवर करके रखते हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ, हाँ, आप परेशान ना हो, अभी मैं हूँ, आपको ज़रूरत नहीं काम करने की। और ये एक वक्त तक होता है, उसके बाद फिर हाँ, ये सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। उस वक्त जो है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री घूमता था, काम की कोई टेंशन नहीं कि क्या करना है लाइफ में क्या नहीं। हाँ, एक एम था कि हाँ एक बड़ा आदमी बनना है मुझे, कि कुछ बड़ा करना है, इंशाल्लाह बड़ा आदमी बनना है। लेकिन फिर बीच में ऐसा हुआ कि जब वालिद साहब की डेथ हो गई
तो उसके बाद एक चीज़ देखी कि इंसान कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, भले ही वो दुनिया भर की दौलत शोहरत हासिल कर ले, लेकिन अगर पल भर में उसको ज़िंदगी छिन जाए, उसकी ज़िंदगी, उसको मौत आ जाए, तो क्या करेगा वो उस दौलत शोहरत का, अपने इतने बड़े ऊंचे नाम का। बिल्कुल। तो यहाँ एक छोटा सा सवाल ये था कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी के लिए दुनिया में इतना सब कुछ कर लिया है, आपका इतना बड़ा नाम है, एम्पायर खड़ा कर लिया है, तो आपने अपनी आखिरत के लिए, यानी कि जो मरने के बाद की ज़िंदगी है, उसके लिए क्या तैयारी की आपने? क्योंकि जो आपने दुनिया में किया है वो तो यहीं रह जाएगा। जो आपके बाद की ज़िंदगी है, मरने के बाद की, उसके लिए आपने क्या किया है? तो ये इस क्वेश्चन ने मेरे दिल में, जहन में बहुत अच्छे से जगह बना ली थी। तो वहाँ मैंने एक चीज़ ये डिसाइड की कि दुनिया में मुझे कामयाबी नहीं चाहिए। हाँ, मैं इतना ज़रूर करूँगा कि मैं अपनी फैमिली सर्वाइव कर सकूँ अभी के वक्त में, और आने वाले के टाइम में मैं इतना ज़रूर करूँगा कि मैं अच्छे से सर्वाइव कर सकूँ। लेकिन जो पहले एम था कि हाँ बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे अपना नाम कमाना है, दौलत शोहरत, ऐसा कुछ अब नहीं है। बिल्कुल। अब इसके अलावा मुझे अपनी आखिरत की ज़िंदगी फोकस करना है कि मैं अपनी आने वाली जो ज़िंदगी है, हमेशा हमेशा जहाँ मुझे हमेशा हमेशा रहना है, मैं उस ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करूँ। बिल्कुल। कि मरने के बाद क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरह मेरे वालिद साहब पल भर में हमारे हाथ में उन्होंने दम तोड़ दिया, पल भर में 1 मिनट पहले क्या था और 1 मिनट पहले क्या हो गया। हम उनको घर से लेके गए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ऑटो में, और उनको वहाँ से एम्बुलेंस में लेकर आया। आप उस चीज़ को फील करके देखें एक बार, आप उस चीज़ को फील करके देखें कि सामने जब आंखों एक इंसान लेकर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो एक बॉडी लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल बेजान बॉडी। वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। तो उसने पूरे हिला के रख दिया। उस वक्त ने पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस वक्त ने सारी जिम्मेदारियां, सारे बोझ हमारे कंधों ऊपर डाल दिए कि अब से सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब तुम्हें ही करना है। वाले साहब के हाथ में जो था, जितना था और जितना उनके हिस्से में था उन्होंने किया, लेकिन अब सब कुछ हमारे हिस्से में है। तो जब तक वाले साहब थे मुझे काम को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, कभी उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन आज मुझे काम की ऐसी दिक्कत रहती है, दिक्कत नहीं कहेंगे कि फ़िक्र रहती है कि मैं कुछ कर लूँ जिससे कि मैं अपने आने वाली ज़िंदगी सुधार सकूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है वालिद साहब के होने का और ना होने का, जो मैंने अपने खुद नोटिस किया है, खुद देखा है अपने नज़रों से, मंजर से खुद से देखा है। तो जैसे कि हमारे साथी ने बताया, काफ़ी गहरी बात बताई हमारे साथी ने तो इसका थोड़ा सा एक बार सरप्राइज़ कर देते हैं कि पूरी वीडियो का कंक्लूज़न क्या निकलता है। तो जो लफ्ज़ों में निकल कर आया है वो यही आया है दोस्तों, कि जो हमारे पास हमारे अभी अम्मी जान, हमारे अब्बू जान, वालिद साहब, वालिदें, और जो हमारी फैमिली वाले जो मेंबर हैं, और हमारे एटलीस्ट जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे जितने भी हैं, एक तरीके से उनकी जो अभी ज़िंदा है, वो जो हमारे कनेक्शन में है, तो उनको अच्छे से उनको बांधे रखो, उनको जोड़े रखो। अगर नाराज़ भी होते हैं तो मना लो, फिर भी माँ बाप ही तो हैं, रिश्तेदार ही तो हैं, अपने ही तो हैं। यानी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है हमें। और मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूर, आप अपनी माँ से, अपनी अम्मी से ज़रूर कह सकते हो आप कि आई लव यू अम्मी, आई लव यू, जो भी है, अम्मी, माँ, पापा, जो भी है। लेकिन आप अपने पापा से कभी नहीं कह सकते कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। आप अपने पापा से बात क्यों तरस जाते हो, आप कभी नहीं कह सकते। तो प्लीज़ अपने वालिद साहब को, अपने पेरेंट्स को प्यार करें, उनको टाइम दें, बिल्कुल, जो कि प्रेशियस है। बिल्कुल। काफ़ी भाई ने गहरी बात बताई कि अपने अम्मी पापा को हम हकीकत में अपनी गर्लफ्रेंड या अपने जिनसे हम दोस्त करते हैं या बच्चों वगैरह से ही बोल देते हैं आई लव यू, लेकिन जो हमारे लिए इतना कुछ करता है, वो सुबह निकल जाता है, फिर शाम को सूरज भी ढल जाता है, उसके बाद घर पर आता है साइकिल बाइक से, और पैदल भी होता है, और गर्मी धूप पसीने और बहुत ज़्यादा यानी एक मशक्क़त में उठा करके हमारे लिए चंद पैसे, चंद रुपये अपने घर वालों के लिए लाता है। हम उससे महरूम रह जाते हैं कहते हुए आई लव यू पापा, आई लव यू अम्मी। और वो इसी तरह पूरी ज़िंदगी वो बिना माँ हमारे, बिना पापा, बिना किसी विदाउट इंटरेस्ट के वो लगे रहते हैं हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, हमें कि हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। वो पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसी त्याग देते हैं हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं आज के युवा और आज के हम नई जनरेशन। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे सिबलिंग्स हैं, उनको खूब ज़्यादा मोहब्बत से और खूब ज़्यादा टाइम दो,
और एक तरीके से जो मोबाइल में हम ज़्यादा टाइम देते हैं, इसमें मोबाइल में ना ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि कीमती जो है ये मोबाइल नहीं है, ये मात्र 10,000 15,000 20,000 रुपये का है। यही बात कि ये दुनिया में रह जाएगा, ये यही रह जाएगा दुनिया में। और जो हमारे सामने यानी हमारे फैमिली में जो सब है हमारे आसपास, जो जो वही तुम्हारे परेशानी में खड़े रहेंगे। ये मोबाइल तुम्हारी परेशानी में थोड़ा खड़ा रहेगा, लेकिन जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, पूरे हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं, तो हमें उनको एक तरीके से वही वाली बात है, इस्लाम मज़हब में हमें बताया है और हर मज़हब में ही बताया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि मैं इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे इसी के पता है। और कि माँ बाप के कदमों में जन्नत है, ये बिल्कुल हकीकत बात है, इसमें कोई शक शोबा नहीं है। ये ऐसे लफ्ज़ हैं माँ बाप, और ऐसे इनका कोई दूसरा नहीं है, हम असर नहीं रख सकते और इनके बारे में हम बता भी नहीं सकते, हम यानी लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं कर सकते। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। एहसास जो हैं वो लफ्ज़ों में नहीं पाए जा सकते, वो सिर्फ वो फील करे जा सकते हैं, वो सिर्फ अंदर जो दर्द है वो आँखों के ज़रिए वो बह सकते हैं, लेकिन वो इस ज़बान से नहीं अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यही है कि अपने जैसे कि रहमान भाई अब दोबारा बताएंगे इन वर्डों में कि किस किस तरीके से जो पहले था और अब जो है ख़त्म करने वाले हैं, वक्त का ज़ाया नहीं करेंगे। तो जैसे कि बता दो कि एक बार कि किस किस तरीके से अब इम्पोर्टेंस दे, किस किस कंडीशन पे हम कहाँ गलत हो जाते हैं, और उस वक्त बाद में रियलाइज़ होता है कि हम गलत हैं, लेकिन जब तक वक्त निकल जाता है। लेकिन अभी हमारे साथियों के पास वक्त है, तो उस वक्त को, उस गलती को ना दोहराए जो आप गलती आपने दोहराई होगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस टाइम पर जो अपनी दुनियावी चीज़ों में उलझे हुए हैं ना, उन चीज़ों में ज़्यादा ना उलझ करके अपने पेरेंट्स को टाइम दें। मोबाइल फ़ोन आज एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसने अपने आसपास बैठे भाई बहनों को, माँ बाप को अलग कर रखा है। बिल्कुल, हमारे पास मोबाइल है, हम अपने मोबाइल में एक सोफे पे बैठे रहते हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं। जस्ट किसी तीसरे पर्सन को टाइम दे रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर, और वो तीसरा पर्सन इंस्टाग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, रील्स, कुछ व्हाटएवर, कभी भी जा सकता है, उसको कुछ पता भी नहीं। हाँ, और बुरे वक्त में वो खड़ा रहेगा, बिल्कुल कोई नहीं है कि वो खड़ा रहेगा। आने वाले टाइम में मान लीजिए आपकी तबीयत नासाज हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो रील्स या व्हाट्सएप थोड़ी आपको साथ देंगे, वो थोड़ी साथ देंगे आपको आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स वो समझेंगे आपको। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा, आपसे सब गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को समझें, उनको टाइम दें, उनकी फीलिंग्स को जानें, वो क्या चाहते हैं, थोड़ा उनको टाइम दें, उनके दिल की जानें। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो कहना चाहते हैं अपने दिल से, लफ्ज़ों से अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, बट वो नहीं कह पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चे जब टाइम देंगे तसल्ली से, जब बोलेंगे अब बोलेंगे तब। लेकिन हम दुनियावी चीज़ों में इतना बिजी होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की इन चीज़ों को देख ही नहीं पाते। एक दिन वक्त ये आ जाता है कि वो अलविदा, हम यही सोचते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, शाम को, दोपहर खाना खाने के बाद, सुबह को, रात को। और इस चीज़ में एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के चले जाते हैं, और फिर हमारे हाथ में सिर्फ क्या रह जाती है, एक वर्ड रह जाता है हमारी ज़बान पे कि काश वो वक्त मिल जाता हमें, थोड़ा वक्त, तो हम ऐसा कर लेते। तो ऐसा वक्त ना आने दें। जिनके भी पेरेंट्स बाहयात हैं वो अपने पेरेंट्स की कदर करें, उन्हें टाइम दें, क्योंकि टाइम इज़ प्रीशियस फॉर योर पेरेंट्स।